की छाया में मुझे अनेकांत दिखलाया, अनेकांत की छाया में मुझे अनेकांत दिखलाया। मैं कर स्वयं करता मुझको प्यार घाती कर विनाश ऐसे अरहंत है, प्यार घाती कर विनाश ऐसे अरहंत है। अनंत चतुष्टधारी श्री भगवंत है, अनंत चतुष्टधारी श्री भगवंत है। मैं ऐसे अरहंत की शरण में आ गया, मैं ऐसे अरहंत की शरण में आ गया। मैं महापुण्योदय से घर में आ गया, मैं महापुण्योदय से घर में आ गया। अष्टगुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव है, अष्टगुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव है। मैं ऐसे सिद्धदेव की शरण में आ गया, ऐसे सिद्धदेव की शरण में आ गया। मैं महापुण्योदय से घर में पा गया।
માટે એક ઉપાય વિકસાવ એને અક્ષરધાર કહેવામાં શાસ્ત્રનું રહસ્ય થોડું બધી વાત ઘણી એમાં બધી એ પ્રચલિત છે છોકરાઓમાં આપણે પાઠશાળામાં આવી ઓમ રાણી દેવી જયારે રાજા મરે છે ને પછી હિમાલયમાં પર્વત છે ત્યાં પડે છે શિવ સ્વરૂપ શિવકા નમો શિવ સમાધિ એવું કેવળ જ્ઞાન જોવા સાવધાની પૂર્વક કરે એમ કહેતો વિજ્ઞાન નામ કેવળ જ્ઞાન ત્રણ ભુવનમાં ત્રણ છે લોક એ તેના ત્રણ ભાગ છે ઉર્ધ મધ્ય અને ત્રીજો આમ તરીકે બધી સ્થાને કહેવાય છે આમ સમય સાધ मक्खन के रूप में अपनाया बराबर ना बहुत अच्छा पण माझ्या घरी एक सोने चांदीची हंडी है ना ती तिथे आहे ती मला प्राप्त का होत नाही समजा आहे ती प्राप्त का होत नाही कारण तशी ती हंडी माझ्या घरात आहे मला माहितच नाही मग मी प्रयत्न करेल का माहित करून घेणं म्हणजे प्राप्त होणे पण जर ती हंडी आपल्याला माहित झाली तुम्ही काय करणार चंद्रशेखर तुमच्या घरात जर तुम्हाला माहित झालं की आपल्या बाबांनी सोन्याची हंडी है ना पण लपून ठेवलं तुम्ही काय करणार त्या दिवशी किती दिवस थांबणार 2 महिने 3 महिने किती वेळ थांबाल त्या दिवशी रात्री कोणाला माहित नव्हतं खोदून चालू करून द्या किती सरळ बाय माहित होने क्या कहा मालूम पड़ना यही सबसे इम्पोर्टेंट है उसी ज्ञान कहते हैं मेरे अंदर केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है इसका मुझे पता ही नहीं है और एक बात लास्ट है ना एक बात ज्ञान और आनंद ये कहाँ है ये सिद्ध का बुद्धि ज्ञान और आनंद ये इसकी भी सिद्धि की देखो गुरुदेव के प्रवचन बहुत मार्मिक होते हैं आया ज्ञान आनंद की सिद्धि की है ये माइक में ज्ञान है क्या ये टेबल में ज्ञान है क्या इसलिए जहां ज्ञान वहां आनंद और वो प्रकट करना माने जिस तरह मेरे घर के अंदर सोने की हंडी वच्छामि समय बाहुल्य सुध केवलीभृदम् तज्ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जिन्हें स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिरी श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से
समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़िके माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़िके दृष्टि निज में जोड़िके। कल्याण करना है और इस कल्याण करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस क्या प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए बैठे हम और आप सभी। वास्तविकता यह द्विदिवसीय आयोजन और सिद्ध भूमि पर आयोजित होने वाला हमारा सिद्ध परमेष्ठी विधान निश्चित रूप से हम और आप सभी को हमारी जो भविष्यकालीन पर्याय होने वाली है उस भविष्यकालीन पर्याय का बोध कराने वाला है। डॉक्टर साहब ने एक जगह लिखा कि हे प्रभु, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। यहाँ हमारे जिन मंदिर में भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन 24 ही विराजमान है। उन भविष्यकालीन 24 ही निश्चित है, उसमें तो मेरा नंबर नहीं, लेकिन अनंत भगवंतों की श्रेणी में मेरा नंबर अवश्य आ सकता है। और उस नंबर के लिए ही नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए सर्वप्रथम मैं कैसे जागरूक हो, इसलिए विगत 2 वर्षों से, ये दूसरा ही वर्ष है ना सुमेरता का, दूसरा ही साल है ये, हमारे बेलोकर परिवार की तरफ से यह महामंगलमयी है ना आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से सर्वप्रथम मुझे इस समय में धन्य कुमार जी, जिन्हें मैं खुद मराठी में कहते हैं ना आजोबा, जिन्हें मैं खुद आजोबा कहता था, और कारंजा गुरुकुल से मेरा और उनका बहुत स्नेह रहा। मतलब सचमुच नातवंडाला ज्या प्रकारचं प्रेम आजोबा देतात त्या प्रकारचं प्रेम मी त्यांच्याकडून प्राप्त केलेलं आहे। त्या प्रकारचं तर धन्य कुमारजींची आठवण या क्षणाला होत आहे। आजोबा की निश्चित रूपाने त्यांच्या माध्यमातून जे हे एवढं मोठं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे, इस साम्राज्य की सुरक्षा और इस साम्राज्य की सुरक्षा के साथ साथ अपने आत्म साम्राज्य की प्राप्ति, दोनों ही बातें, कि मेरा जो जिन शासन का साम्राज्य है वह जिन शासन का साम्राज्य भी सुरक्षित रहे, और उस साम्राज्य की सुरक्षितता के साथ साथ मेरे आत्मा साम्राज्य की भी प्राप्ति मुझे हो जाए, इसलिए यह मंगलकारी आयोजन है। और इस आयोजन में पधारे हुए हम और आप सभी वास्तविकता से महा 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 पुण्यशाली जीव है। और ऐसे जो हम पुण्यशाली जीव है, उन पुण्यशाली जीवों की विचारधारा कैसी चलना चाहिए, उस पुण्यशाली जीवों की हम और आपकी विचारधारा में किस प्रकार से हमें परिवर्तन लाना है, कि जब भी मैं जहां भी बैठूं, जहां भी उठूं, तो मुझे क्या बात ध्यान में आए, यह जो तत्व की बात है, यह तत्व की ही बात ध्यान में आए। अभी हम और आप सभी बहुत दूर दूर से सफर करके आए हैं, है ना, थक गए हैं, शारीरिक थकावट महसूस होती है, मानसिक थकावट भी महसूस होती है, लेकिन इन दोनों ही थकावट को थोड़ा सा दूर करने के लिए क्या है, ये तत्व ज्ञान है। दोनों ही थकावट को दूर करने के लिए मुनिराज कहते हैं कि इस जगत की यदि प्यास लगी है तो वह प्यास कदाचित 1 गिलास पानी से बुझ जाएगी। ठीक है, बुझेगी क्या? जगत की प्यास तेरे कहने के लिए 1 गिलास पानी से बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, वो थोड़ी देर के लिए बुझेगी, लेकिन पुनः 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 क्या होगी, जागृत होगी। लेकिन यदि एक बार अपनी आत्मा का अमृत पान कर लिया तो इस संसार में जो लगने वाली प्यास है ये पुनः कभी भी लगेगी नहीं। और अनादि काल से जो जीव
इस संसार में परिभ्रमण कर रहा था, उस संसार से छूट करके हम और आप सभी उस सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे, जहां पर हमारे अनंत सिद्ध परमेष्ठी क्या है, विराजमान। और उसी विराजमानता के लिए हमारे भाई साहब सतीश जी ने मुझे कहा कि पंडित जी आप तो अमूल्य तत्व विचार लो। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और इस अमूल्य तत्व विचार पर हम जो है यहाँ चर्चा प्रारंभ करेंगे। उन्होंने 2 विषय मुझे दिए हुए हैं। जितना भी न्याय होगा उन विषयों के साथ उतना न्याय करने की बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन वास्तविकता से थोड़ा समझे चाहे अधिक समझे, उसे गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आई बात? क्या कहा? हम थोड़ा समझे चाहे अधिक समझे, समय सार की 415 गाथाओं में समझे, या समय सार की 7वीं गाथा में जहां पर प्रमत्त अप्रमत्त से विरक्त कर दिया वहां पे समझ ले। समझ में आया? लेकिन गहराई से यदि समझ में आई ये बात तो ये मनुष्य बहुत सार्थक हुए बगैर रहने वाला नहीं है। और यहाँ बहुत सुंदर संधि है, बेलोकर परिवार में भी देखे तो बहुत सुंदर संधि है। आप जो है सर्वश्रेष्ठ पीढ़ी है ना, जिनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए है ना, हमारे बेटे दादी नानी सब पीछे बैठे हैं है ना? और कुछ जो है वो मध्यम पीढ़ी के हैं है ना? जो इनके आगे बाद में संभालने वाले हैं। और शुभम जी, अभिषेक जी, कुछ हम और आप लोग हैं है ना, जो इनके और नीचे वाली पीढ़ी है ना? तो वास्तविक रूप से यह ऐसा सुखद संयोग है, इस संयोग के माध्यम से संयोग से रहित होने का मार्ग हमें प्राप्त करना। क्या बात कही? मिलाया तो संयोग है, लेकिन ये संयोग मिलाने पर भी संयोग से रहित होने के लिए संयोग मिलाया है, ना कि संयोगों को आगे भव भव में आगे बढ़ाने के लिए संयोग मिलाया है। बोलिए, समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ, संयोग किया कि नहीं किया? सबको एकत्रित किया कि नहीं किया? सबको एकत्रित किया है कि संयोग तो करो, लेकिन इस संयोगी भाव से हमें क्या होना है, रहित तो होना है। इसलिए यह क्या है, हमारा संयोग बना है। उस संयोगी भाव से रहित होने के लिए अमूल्य ऐसे जो हमें तत्व प्राप्त हुए हैं, उस तत्व के ऊपर हमारा विचार होना चाहिए। उस तत्व के ऊपर आज हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी, इनका नाम आप सभी ने सुना है। फोटो देखा है कि नहीं देखा है? क्या यहाँ भवन में फोटो पीछे देख करके नहीं बताया, पहले बताया। देखो अभी भी हम बैठे ना यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग पहली बार आए हो, कोई है ऐसे पहली बार आए है ना? देखिए श्रीमद राजचंद्र जी का फोटो जब अभी प्रवचन के बाद में उठे तो वहां जो सबसे पहले नंबर का फोटो है उधर में, वो है श्रीमद राजचंद्र जी का फोटो। और श्रीमद राजचंद्र जी ने मूल गुजराती भाषा में ये बात लिखी, अमूल्य तत्व विचार। मूल गुजराती है किसकी बात? श्रीमद जी की है क्या? श्रीमद जी की नहीं, ये तो हमारे अनंत तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से आई हुई बात है। यशपाल जी जैन, अन्ना जी, नाम तो सुना है सबने? हाँ, अन्ना जी देखा भी होगा आप लोगों ने उनको। उन्हें यशपाल जी जैन कहते थे, अन्ना जी कहते थे प्यार से। वे जब भी हमें पढ़ाते थे तो एक बात कहते थे, क्या कहते थे कि जिनवानी किसकी है, ऋषभदेव भगवान की कि महावीर भगवान की? बोलो किसकी है? मेरी है। मेरी तो कथा बताइए है ना, मेरे लिए लिखी है, मेरे लिए बतलाई है। तो ये ना ऋषभदेव भगवान की है और ना महावीर भगवान की, फिर किसकी? सर्वज्ञ भगवान की। हाँ, ये ठीक लगता है, सर्वज्ञ भगवान की। हाँ अच्छा, सर्वज्ञ भगवान की। सर्वज्ञ भगवान की है कि नहीं है? नहीं है, है। जैसा वस्तु है, दीदी कह रहे हैं जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी है, लेकिन जैसे वस्तु स्वरूप को सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया, इसलिए सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी, ठीक है। और कैसी है? क्या ये ऋषभदेव और महावीर नहीं बतलाई क्या? या हमारे पास में जो पुराने निर्वाण प्रभु विराजमान है उन्होंने ही बतलाई क्या? नहीं। तो वे हमेशा कहते थे कि अनंत तीर्थंकर भगवंतों द्वारा, क्या कहते थे, ध्यान देना, अनंत तीर्थंकर भगवंतों द्वारा, अभिषेक जी याद आ रही होगी आपको, अनंत तीर्थंकर भगवंतों द्वारा अनंत जीवों के लिए कही गई और अनंत बार कही गई ऐसी ये अनंत वाणी है। क्या कहा?
अनंत सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा अनंत जीवों के कल्याण के लिए अनंत बार कही गई ऐसी ये अनंत वाणी है। और ऐसी अनंत वाणी का ही नाम सर्वज्ञ वाणी कहो, ऐसी इस वाणी का नाम जिनवाणी कहो, या ऐसी इस वाणी का नाम आत्मवाणी कहो, तीनों का अर्थ कैसा है? एक ही है। तो ये श्रीमद जी की बात नहीं, ये अनंत तीर्थंकर भगवंतों की बात है, क्योंकि अनेक ज्ञानियों का एक मत। क्या कहा? अनेक ज्ञानियों का एक मत। अनंत तीर्थंकर भगवान हो गए तो भी द्रव्य 6 से 7 हुए क्या? तत्व 7 से 8 हुए क्या? कर्म 8 से 9 हुए क्या? नहीं, द्रव्य 6 ही है, तत्व 7 ही है, कर्म 8 ही है, पदार्थ 9 ही है। ये वस्तु व्यवस्था कभी भी बदली नहीं है। एक अज्ञानी के पास जाए तो वो क्या करेगा? कभी द्रव्य 6 बताएगा, कभी 5 बताएगा, है ना? कभी अलग अलग रूप से कहेगा। इसलिए कहा अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। हम कौन सी श्रेणी में खड़ा होना चाहेंगे? ज्ञानियों की श्रेणी में या अज्ञानियों की श्रेणी में? बोलो, किसकी श्रेणी में खड़े होना है? ज्ञानियों की श्रेणी में खड़े होना है। तो अनंत ज्ञानियों की श्रेणी में खड़े होने के लिए ये अनंत तीर्थंकर भगवंतों द्वारा कही गई ये बात, और जिसे जो ज्ञानी महापुरुष हुए उन्होंने अपनी बात में लिखी। तो श्रीमद राजचंद जी द्वारा लिखी गई मूल गुजराती भाषा और उस मूल गुजराती का जो अनुवाद किया, वो अनुवाद किया हमारे बाबूजी जुगल किशोर जी युगल कोटा, जिनके देव शास्त्र गुरु पूजन केवल रवि किरणों से जिसके कारण से हम उन्हें पहचानते, निज वज्र पौरुष से प्रभु सिद्ध पूजन, जिसके कारण से हम उन्हें पहचानते। मेरी भावना भी एक जुगल जी ने लिखी और अमूल्य तत्व विचार भी एक जुगल जी ने लिखी। मेरी भावना लिखने वाले जुगल किशोर जी मुक्त्यार और अमूल्य तत्व विचार लिखने वाले कौन है? जुगल किशोर जी युगल। वे कहाँ के थे? कोटा के, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं और आप लोगों ने तो उनका सानिध्य भी प्राप्त किया है, हमने भी सानिध्य प्राप्त किया। दोनों ही महापुरुष, जुगल किशोर जी मुक्त्यार भी और जुगल किशोर जी युगल भी। और ऐसे उन महापुरुषों की वाणी से वह जो जिनवाणी की मुख्य बात यहाँ पर निकली, वह मुख्य बात जो है यहाँ पर है। तो प्रारंभ करते हैं हम और आप सभी के लिए बहुत समझने योग्य, जीवन में ध्यान योग्य, और वास्तव में इसका यदि स्वरूप समझे तो आत्म कल्याण की तरफ नहीं बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा है यह अमूल्य तत्व विचार। 2 शब्द आते हैं हमारे जिनवाणी में। हम बहुत बार बच्चों से सवाल भी पूछते हैं। कौन सा सवाल शुभम जी? बोलो, अर्घ्य मतलब क्या और अनर्घ्य मतलब क्या? पूछते हैं बाल संस्कार शिविर में। तो अर्घ्य का मतलब क्या बताते हैं? मौल्यवान। और अनर्घ्य का मतलब क्या बताते हैं? अमूल्यवान। कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी अमूल्यवान। बोलिए, आत्म तत्व का कोई मोल लगा सकते? इस रुमाल का मोल हो सकता है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। माइक का मोल हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व का क्या मोल है? इस आत्म तत्व का कोई भी मोल नहीं है। ऐसे आत्म तत्वों को दर्शाने वाले यह विचार है। उन विचारों की स्वरूप की बात यहाँ पर थोड़ी सी करते हैं। हम अपने समय से चलेंगे, मैं समय का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन समय से चलते हुए भी जो बात मुख्य आएगी उसकी तरफ थोड़ा बराबर ध्यान देना। देखिए, पहली 2 लाइनें आपके सामने भी है, यहाँ पर आप लोगों को याद भी होगा, कोई बहुत सरल है और कोई बहुत बड़ा नहीं है। 2-2 लाइन के 10 छंद है। टोटल मिलाए तो कितनी लाइनें? 20 लाइनें हैं, बस 20 लाइनें। और 20 लाइनों में निबद्ध यह रचना, लेकिन वास्तव में देखें तो 20 लाइनों में निबद्ध होने पर भी 20 प्ररूपणाओं से दूर करके 20 तीर्थंकर भगवंतों में विराजमान करने वाली है। क्या कहा? 20 तीर्थंकरों की श्रेणी में ले जाकर के भी विराजमान करने वाली है। बहुत सुंदर ऐसी पंक्तियां है। प्रारंभ करते हैं उसे। बाबूजी युगल जी कृत, जिसका हिंदी अनुवाद है अमूल्य तत्व विचार। देखिए, पंक्ति पढ़ता हूं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे
गुरुदेव कह गागर में सागर। हाँ? जिनवानी के एक एक वचन यदि देखे तो गागर में सागर के समान है। क्या कहते हैं? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। क्या कहते हैं? बहु पुण्य पुंज, बहु शब्द लिखा, बहु शब्द टोडरमल जी का जैसा बहुरी शब्द है ना, हाँ, उस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है? बहु शब्द है। और छड़ारा में दौलत राम जी का देखिए तो उन्होंने वहां पर भी बहु शब्द का प्रयोग किया। कहाँ किया? तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहू कही मुनि जथा। क्या कहा? कि तास भ्रमण की है बहु कथा, ये संसार भ्रमण की जो कथा है ये बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई यदि नापने जाए तो आकाश जितनी तो इसकी ऊंचाई है और समुद्र जिसकी इतनी क्या है? गहराई है। अरे ये तो उपमा दी है, वास्तव में देखे तो ये उपमाएं भी उन्हें दे सकते नहीं है। ऐसी उपमा देने पर भी कहते हैं बहु। बहु मतलब ये कोई साधारण सी मत समझना कि यह जो आज चीज हमें प्राप्त हुई है बहु पुण्य पुंज। थोड़ा विचार करना, बहु शब्द का प्रयोग किया, फिर पुण्य शब्द का प्रयोग किया और फिर तीसरे शब्द का प्रयोग किया पुंज। अब थोड़ा पीछे से आगे चलो कि पुंज का मतलब क्या है? हा? पुंज का मतलब क्या? पुंज जो होता है, पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। हम जब जिनेंद्र भगवान के सामने प्रातः काल आते हैं हाथ में अर्घ्य लेकर के, तो हाथ में अर्घ्य लेकर के आते हैं और हाथ में चावल लेकर के अर्घ्य बोल करके क्या करते हैं कि हे प्रभु अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वह जो चावल रखते हैं वह चावलों का समूह, उसका नाम क्या है? उस चावलों के समूह का नाम क्या है? पुंज। एक पुंज हमने क्या किया? वहां पर चढ़ाया। क्या है? किसका नाम है? चावलों के समूह का नाम पुंज है। चावल का नाम पुंज है? चावल का नाम पुंज नहीं है, चावलों के समूह का नाम पुंज है। तो इसी प्रकार से कहते हैं पुण्य पुंज। क्या कहा? पुण्य पुंज। पुण्य पुंज कितना होगा पुण्य? थोड़ा विचार करो, कितना होगा ये पुण्य? हा? इस साधारण पुण्य की बात नहीं है। साधारण पुण्य जिसके बदले हो उसे ये चीज मिल ही नहीं सकती। अति विशेष पुण्य है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया बहु। बहु मतलब जिसका हम कथन नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारे कितने महापुण्य का ऐसा उदय आया है। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, अभी गा रहे थे ना भक्ति, हाँ? कितना महापुण्य। तो ऐसे पुण्य 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 मिला करके जो एक पुंज बनता है, ऐसे महापुण्य पुंज का ऐसा प्रसंग आया। और इस प्रसंग से क्या हुआ? शुभ देह मानव का मिला। किसका मिला? शुभ देह मानव का मिला। ये मानव का शुभ देह मिली, ऐसी नहीं मिली। अभी प्रथम छंद, द्वितीय छंद, तृतीय छंद को सुन रहे थे ना हम लोग यहाँ। मोह माह मद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, किसका वर्णन है पहली ढाल में? 4 गति के दुखों का वर्णन है ना? आपको पता है कैसे प्राप्त होते हैं? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, केवल ये क्या दे रहे हैं? आपको टच कर रहे हैं। हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कितनी बार पढ़ चुके हैं? बहु लगा लेना सब। कितनी बार पढ़ चुके हैं? बहु। बहुत बार पढ़ चुके, लेकिन फिर भी जो है वो बात ध्यान में आती नहीं। तो बहु, बहु मतलब कैसा कि एकेंद्रीय पर्यायों में थे। अब कितने कितने समय के लिए थी इसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे, सब जिनवानी में है और पूछना हो तो अलग से फिर बताएंगे। हाँ? कि इतने समय तक तो जो है एकेंद्रियाधिक पर्यायों में रहे और उन एकेंद्रियाधिक पर्यायों से निकले तो फिर तिर्यंच बने। क्या बने? तिर्यंच बने। फिर उन तिर्यंच अधिक पर्यायों में गए तो वहां से फिर क्या हुआ? वहां पर मरण हुआ तो फिर कहाँ बने? देव बने।
फिर देव पर्याय छूटी तो देव पर्याय छूट करके वापस तिर्यंच पर्याय में आए। कहते चय थावर तनुधरे यो परिवर्तन पूरे करे। वापिस वहां तिर्यंच पर्याय छूटी तो तिर्यंच पर्याय छूट करके कहां गए? घोर शुभ्र सागर में पर्यो, वापिस नरक गति में गए। फिर नरक गति से निकले, फिर नरक गति से निकल करके कहां आए? पुनः तिर्यंच पर्याय में आए। फिर पुनः तिर्यंच पर्याय से कहां गए? देव पर्याय में गए। पुनः देव पर्याय में से कहां आए? तिर्यंच पर्याय में आए। तिर्यंच पर्याय से कहां गए? नरक पर्याय में गए। ये इस प्रकार से देव नरक तिर्यंच, देव नरक तिर्यंच, देव नरक तिर्यंच, ये सारी की सारी बात चली थी। आपको पता है असंख्यात देव पर्याय चली जाए तब जाकर के एक मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। क्या कहा? क्या कहा? सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, एक दो चार बात नहीं की 8-10 भाव चले जाए तो भी बात नहीं। हाँ, संख्यात हो जाए, संख्यात और अनगिनत की बात नहीं है, संख्या में बता देवे ऐसी बात नहीं है। असंख्यात देव पर्याय बीत जाए तब जाकर के क्या होती है? एक नर पर्याय प्राप्त होती है, मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। वास्तव में विचार करो, ये नर देह हमें कितने पुण्योदय से मिली। सादिक 2000 सागर की जो बात आती है उसमें भी विचार करो। 1260 सागर तो कहां चले जाते हैं? स्वर्ग में। और 740 कहां चले जाते हैं? नरक में। और बचे कितने? इसलिए कहा असंख्यात देव पर्याय निकल जाती है तब जाकर के एक मनुष्य पर्याय की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब उस मनुष्य पर्याय में अभी और है, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति तो हो गई। अब उस मनुष्य पर्याय में इराक इजराइल में जन्म ले लेवे तो, अभी वहां होते तो, अमेरिका में ट्रंप के साथ बैठे होते तो, हाँ क्या क्या हो रहा होता? जरा विचार करो, समझ में आ रहा है हमारा पुण्योदय कि नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, मतलब देव पर्याय में हम और आप एक दो बार नहीं गए हैं। ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई इससे पहले असंख्यात बार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ऐसे महापुण्य का उदय आया, एक एक पुण्य पुण्य के परमाणु एकत्रित हुए तब जाकर के ऐसे पुण्य का उदय आया कि जाकर के यह शुभ देह मानव का मिला। किसका मिला? शुभ देह मानव का। और उस शुभ देह में भी विचार कर लो, अब बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे, सीधा आए अपने बात के ऊपर। तो कहां पहुंच गए कि उत्तम कुल मिला, जैन कुल मिला, पंच परमेष्ठी की शरण मिली, यथार्थ तत्व की बात मिली, पंचेंद्रिय यथावत प्राप्त हुए और सब बातें यथावत प्राप्त होने पर हमें अपने आत्म कल्याण की बात सुनने और समझने की शक्ति प्राप्त हुई कि नहीं हुई? बताओ कितना ये महापुण्य का उदय है, विचार करो। नहीं तो अभी तक तो कहां घूम रहे थे हम? एक इंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति। नरक गति में मालूम है, नरक गति में जीवों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। नरक गति में जीव जाए वहां पर एक बार तो दिन रात क्या कर रहा है? लड़ाई 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 लड़ाई। और जो लड़ाई करते रहते तो वही विचार करना कि एक तो वहां जाने की तैयारी है या वहां से आए हुए। समझ आई बात? नरक गति में दिन रात जीव लड़ाई करते रहता है। और देवगति तो अच्छी होगी ना, सुमेर का देवगति तो अच्छी होगी। देवगति में चले भी जाए तो भी भोगों से फुर्सत नहीं, भोग भोगते रहते हैं। देवगति में भी निरंतर भोग 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 चालू है। और तिर्यंच बन जाए तो, तिर्यंच बन जाए तो समझने की योग्यता नहीं, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। उसे क्या खाना क्या नहीं खाना पता नहीं। लड्डू दो तो भी वही समझ के खा रहा है, और घास दो तब भी वही समझ के खा रहा है। तो विवेक नहीं है वहां पर, समझने की योग्यता नहीं है। थोड़ी बहुत योग्यता प्राप्त भी हो जाए तो उतना कार्य कर सकता नहीं है। तो ये तीनों ही गति में चले जाए तो नरक गति में लड़ने से फुर्सत नहीं है, देव गति में भोगों से फुर्सत नहीं है, तिर्यंच गति प्राप्त भी हो जाए, थोड़ा बहुत संयम प्राप्त भी कर सके तो भी समझने की परिपूर्ण योग्यता नहीं है। लेकिन एकमात्र ये मनुष्य गति ऐसी है, ये शुभ देह मानव पर्याय ऐसी है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने स्वयं के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा विचार करो कि कैसे प्राप्त हुई ये जीवन, कैसी प्राप्त हुई ये दशा। तो कहते बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। प्रसंग, कौन सा प्रसंग आया होगा? विचार तो करो। ऐसा कौन सी बात हमने सुनी होगी
ऐसी कौन सी बात ध्यान में आई होगी कि जिस कारण से मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई? तो कहते बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ये पुण्य के परमाणु इस तरह से बिखरे हुए थे और वो सारे के सारे पुण्य परमाणु एक साथ उदय में आए मिल करके। वो एक साथ उदय में आए तब जाकर के किस चीज की प्राप्ति हुई है? ये देह पर्याय जो मानव पर्याय है, इस मानव पर्याय की प्राप्ति हुई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कि ये हमारी मानव पर्याय कोई ऐसी फ्री में नहीं मिली है हमको। हा? हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि नहीं पंडित जी इसका, और अभी आप लोगों के मन में क्या सवाल चालू है बताएं, बताओ। सबके मन में सवाल चालू होगा, क्या पता है पंडित जी? ये तो ठीक है वो आपने बताया था, लेकिन 8 भाव तो मिलते हैं ना। हाँ, एक दोबारा तो मनुष्य पर्याय मिलती होगी ना। हाँ, आया क्या ऐसा सवाल किसी के मन में कि नहीं आया? नहीं, वापस तो मिलेगी ना पंडित जी, थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी। अभी तो देखो हमारे बाल सफेद हो गए, अभी तक तो ये बात ध्यान में नहीं आई थी। ठीक है, देखो 4 गति 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे और 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम और आप सभी कहाँ पहुंचे हैं? यहाँ पहुंचे। कैसे हम और आप सभी बताएं आप लोगों को? एक बहुत बड़ा किला था, आप लोगों ने सुनी होगी एक कथा। एक बहुत बड़ा किला था और उस किले के 84 लाख दरवाजे थे। कितने दरवाजे? 84 लाख दरवाजे थे। लेकिन 84 लाख दरवाजों में 83,99,999 दरवाजे कैसे थे? बंद थे। क्या कहा? 83,99,999 दरवाजे कैसे थे? बंद थे। केवल एक दरवाजा खुला था। एक दरवाजा केवल खुला था और हम और आप वहां पहुंचे। और कैसे जीव थे हम? कैसे जीव थे हम और आप? जो अंधे थे। कैसे थे? अंधे। किसमें अंधे थे? विषयांध थे। विषय भोगों में निरंतर लीन होने वाले विषयांध थे, अंधे जीव थे। लेकिन सद्गुरु ने हमसे कहा कि देखो तुम्हें इस किले के अंदर प्रवेश करना है ना, तो क्या करना कि इस किले के दरवाजों पे ऐसे हाथ लगाते 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 आगे आगे बढ़ो। जहां थोड़ा सा हाथ अंदर में जाएगा तो समझना है दरवाजा खुला है और अंदर प्रवेश कर लेना। अब हम और आप सभी निकले, तो निकले क्या हुआ कि हम एक दरवाजे को हाथ लगाएं, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर कहीं खुजली आ जाए तो यहाँ खुजली करने लगे, फिर थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि 83,99,999 दरवाजे हैं और एक दरवाजा खुला है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, ऐसे पूरे उस किले के परकोटे को हमने क्या लगा दी? परिक्रमा लगा दी। और अब जो दरवाजा खुला था वो अगला ही दरवाजा था। अब वहां पहुंचेंगे तो उसके पहले सर में खुजली आई और वापस से हाथ निकाल के खुजलाना शुरू किया और उसमें 2 कदम हमने आगे बढ़ा दिए। जो दरवाजा खुला था वो दरवाजा क्या हुआ? निकल। वो लोग कब जाएंगे अंदर किले के? कब जाएंगे? कभी जाने वाले नहीं है। प्रवेश होगा कभी? कभी प्रवेश होने वाला नहीं है। बस इसी तरह से यदि हम और आप ये सोचे कि भैया जी अभी तो और अगला भाव मिल जाएगा ना, अरे मनुष्य से भी तो मनुष्य बन सकते हैं ना, कहीं तो और ये बात सुनने को मिल जाएगी। हाँ, इसकी गारंटी है? अरे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यह जो एक बार में शुभ देह प्राप्त हो गई है, ये मानव पर्याय मिली है। लेकिन ऐसी मानव पर्याय मिलने पर भी तो भी अरे, बोलो एक बार, इतने ही शब्द बोलो, 3, थोड़ा गंभीरता से बोलो, आगे मत बढ़ो सतीश जी। तो भी अरे, बहुत मर्म है इसमें। हाँ, तो भी अरे क्या किया भैया? कि मैं सुबह से शाम तक जो है ये धर्म क्रिया में ही लगा रहा, तो भी अरे। बोलो, हे प्रभुवर, मैं आपके सामने आया तो मैंने क्या भावना भाई? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो भी अरे। मैंने आपके सामने भावना भाई संसार ताप विनाशनाय, तो भी अरे। मैंने आपके सामने भावना भाई अक्षय पद प्राप्त है, तो भी अरे। विचार करना, मैं बहुत इसमें नहीं जा रहा हूँ अभी, उसमें जहाँ जैसे वहां लिया था,
क्योंकि आपने 2 ही शब्द ही मौका दिया हमने 2। कामान विध्वंसनाय तो भी अरे, क्षुधारो विनाशनाय तो भी अरे, मोहांधकार विनाशनाय तो भी अरे, लगाओ हर जगह पे लगाओ। अष्टकर्मदानाय तो भी अरे, मोक्ष फल प्राप्त है तो भी अरे। क्यों कहते हैं कि प्रभु मैंने आपके सामने है इसलिए तो भी अरे। हम सीधे कहां पहुंचे? सीधे जिन मंदिर में पहुंचे हम तो अभी बाहर में बैठे ही नहीं। अरे भैया हमें कोई कहता है कि चलो, कितने लोगों को फोन लगाए सतीश जी? 350 तो भी अरे। हाँ? कोई बात नहीं। हाँ? 6 महीना 8 समय में 608 जो मोक्ष जाते हैं, ठीक, तो भी अरे। ध्यान दीजिए ये बात को कि ये क्यों ऐसा बार बार कह रहे हैं कि हमने कितना प्रयत्न किया, कि हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, हम सुबह से शाम तक उसी धर्म में है, उसी व्रत मार्ग में है, उसी संयम मार्ग में है, उसी जिनेंद्र भगवान के सामने हम जिनवाणी सुनने के मार्ग में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी भवचक्र का, फिर भी क्या कहते हैं? भवचक्र का। क्यों कहा ऐसा पंडित जी? क्यों श्रीमद जी नहीं करते थे ध्यान? श्रीमद जी नहीं करते थे व्रत? श्रीमद जी नहीं करते थे उपवास? उनके सामने उस समय जो जो भी जीव बैठे थे वो भी तो सब धर्मात्मा थे ना, लेकिन फिर भी क्यों लिखना पड़ा ऐसा तो भी अरे? कि भैया जब भी हम कहते हैं कि भैया चलो थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, तो कहते हैं कि नहीं नहीं रुको रुको रुको, अभी मेरी स्कूल की पढ़ाई बाकी, अभी मेरा जॉब बाकी, अभी मुझे और से बहुत सारे लोगों को संभालना बाकी है। दादी नानी से कहे कि चलो शिविर लगा है, चलो पहुंच जाओ शिविर में, नहीं नहीं अभी शिविर में चले जाएंगे तो हमारे नाती पोतों को संभालेंगे कौन? अभी हम यहाँ कहे कि चलो पर्यटन करने चलना है, तो ये संख्या दुगनी हो जाती। समझ में आया? ये संख्या दुगनी हो जाती, लेकिन हम संख्याओं में भटकने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि मुझे इसका जवाब प्राप्त करना है कि ये मेरे भवचक्र का फेरा अभी तक क्यों नहीं टला है, क्यों नहीं टला? मैं कार्य तो एक ही कर रहा हूँ ना। सुबह से उठ करके देखो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हम और आप सबके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? चल रहे हैं। कितने सालों से चल रहे हैं? बोलो दादी जी, बोला ताई। अनादि से लोग सीधा अनादि में पहुंचा है। सही बात है, सीधे पहुंच गए है ना। हाँ? क्रिया तो चालू है, अनादि काल में पहुंच गए। हाँ, तो अनादि काल में बता दिया कि क्रिया तो चालू है, लेकिन क्रिया चालू होने पर भी अभी अभिप्राय में जो है उसके स्वरूप का पता नहीं है। वो अभिप्राय में अभी स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए कहते भवचक्र का एक भी फेरा टला हुआ नहीं है। यदि अभिप्राय में वो बात आ जाती तो क्या होता? ये भवचक्र का फेरा भी टल जाता। लिखो आप अभी यहाँ नहीं, घर जाकर के 2 दिन बाद जब घर जाएंगे तब लिखो कि हम सुबह से लेके शाम तक क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी मेरा भवचक्र का फेरा क्यों नहीं टला। अच्छा, काम किसके लिए कर रहे हैं? अच्छा सच सच बताओ, अपने हृदय पे हाथ रख के, डॉक्टर साहब ये छाती पे हाथ रख करके बोलो, क्या बोलो कि यहाँ क्यों आए? हाँ, यहाँ क्यों आए? अपने हृदय पे हाथ रख करके बोलो, यहाँ क्यों आए? पहाड़ वंदना करने के लिए, सतीश जी ने निमंत्रण दिया इसलिए, मेल मिलाप हो जाएगा इसलिए, सहयोग मिल जाएंगे इसलिए, फोटो सेशन हो जाएगा इसलिए। क्यों? अंतिम दिन है ना। सतीश जी बोले पहले ही भाई साहब ऐसे बैठना सब ये मत करो आप। है किसके लिए आए बोलो? किसके लिए आए? अपना अपना जवाब स्वयं ढूंढिए। मैं मतलब यदि मैं वास्तव में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के लिए आया हुआ हूँ, उस तत्व को समझने के लिए आया हुआ हूँ, तो ये तत्व का समझना भी क्या मेरे केवल क्रिया रूप में है, मेरे परिणाम और अभिप्राय रूप में है कि नहीं है? यदि वो केवल क्रिया रूप में है तो ये संसार का भव भ्रमण का फेरा मिटने वाला नहीं है। यदि वो अभिप्राय तक पहुंच जाए तो कहते हैं भवचक्र का फेरा निश्चित रूप से मिटेगा, मिटेगा और मिटेगा। इसलिए देखो समय हो रहा है, 2 लाइनें वापस से पढ़ते। हाँ अभी बताते, देखिए 2 कि बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला तो भी
आज तक निरंतर वह दान मान प्रशंसा में ही डूबा हुआ है क्या? मेरा जो अंतरंग का अभिप्राय है वह आज तक जो है वह लौकिक सुख और भोगों की कामनाओं में ही अटका हुआ है क्या? मेरा जो अंतरंग का अभिप्राय है वह आज तक 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही अटका हुआ है क्या? या मेरा जो अंतरंग का अभिप्राय है वह अभिप्राय कहीं उस महिला के जैसा तो नहीं है कि जिस महिला का घर जल रहा था और घर जलाने के बाद किसी ने उससे पूछा कि अरे दीदी ये सोने के कंगन कब बनाए, तो उसने जवाब क्या दिया, बहना पहले ही पूछ लेती तो ये घर में नहीं जलाते। इतनी लंबी कथा बताने की जरूरत है ना? हा? क्या कहा, सोने के कंगन बनाए, कोई पूछे नहीं गांव में, पूरे गांव घूम करके आ गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं मिला। दीदी ये रोज ऐसे हाथ ऊपर करके बताए, ये देखो, कोई पूछे नहीं। अब जब कोई पूछे नहीं तो अंदर से अंतरंग से कितनी विह्वल हो गई, कितना उद्रेक छा गया कि अब कोई पूछने वाला नहीं मिला, तो आखिर में अपने खुद के घर को ही आग लगा दी। अब आग लगने पर सब लोग आए, भागे 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 भागे। अब वो पानी फेंके, कोई और फेंके, सामान निकाले, बुझाने के लिए सारा गांव जो है वहां पे प्रयास कर रहा था। और ये जोर जोर से चिल्ला रही, ऐसे हाथ ऊपर करके, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। और अगल बगल में 2-4 बहनें जो खड़ी थी, उसमें से एक बहन ने पूछ लिया, अरे दीदी ये कंगन कब बनाए? तो उसने क्या कहा, अरे बहना ये पहले ही पूछ लेती तो इतना बड़ा जो मेरा घर था ये घर में जलाती नहीं। देखो अभिप्राय में कितना कितना बड़ा हुआ था। समझ में आई बात? कि घर भी जला दिया, तो पहले पूछ लेती तो ये काम नहीं होता। इसलिए हम ये समझे कि वास्तव में आज तक मेरे भवचक्र का फेरा नहीं टला है। तो क्यों नहीं टला, इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन कारणों की चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन उससे पहले तो इतना स्वरूप तो समझे कि यह नर देह मुझे कैसी मिली है। 3 शब्द, बहु पुण्य पुंज। मेरे पुण्य परमाणुओं का एक साथ प्रबल पुंज, जिसे पुंज को हम कहते हैं समूह कहे, रत्नों की राशि होती है ना, ऐसे मेरे पुण्यों की राशि, एक भव का पुण्य नहीं, अनेक भवों का जो पुण्य था वो पुण्य एक साथ उदय में आया। तब उदय में आकर के यह शुभ देह मानव के मिली, और इस शुभ देह में आकर के यह शुभ जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जो संसार दुखों को हरने वाली है, ऐसी शुभ वाणी सुनने का भी शुभ संयोग हमें प्राप्त हुआ। तो उस शुभ संयोग में आने पर भी इस नर भव की सार्थकता कैसे करें, इसकी यह चर्चा है। उसी चर्चा को हम आगे कल और विशेष रूप से समझेंगे। तब तक 2 लाइनें अभी हम यहाँ पुनश्च पढ़ते हैं और अपनी बात को विराम देंगे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव कामिया, तो भी अरे भव चक्र का फेरा एक कभी टला। ओम नमः। अभी हम सभी ने हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना। हाँ, सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना। सम्यक हो जाएगी और निज को लक्ष्य बनाएगी, दृष्टि सम्यक हो जाएगी, संयम का अंश प्रकट करके अविरत का भाव नशाएगी। रत्नों को छोड़ के एक दिन पहले रत्नत्रय के नाम। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना। भक्तुर इस झूठे जग में मुझको अब
तुम देखते रहना। फिर लगाओ चाहे समवशन, बस ज्ञात भाव सुहाएगा। काल अनंत आनंद हमें फिर सिद्धों पे संग रहना। हम सिद्ध जिला पर जाएंगे तुम इस झूठे जग में। जग में मुझको अब नहीं रहना। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। हम कभी न वापस आएंगे तुम देखते रहना। हम कभी न वापस आएंगे तुम देखते रहना। बढ़ती जाएगी दुनिया साधन हो जाएगी। बढ़ती जाएगी मन का साधन हो जाएगी। बढ़ती जाएगी मन का साधन हो जाएगी। दिन कसाय चौकड़ी भी फिर सहज नष्ट हो जाएगी। फिर सहज नष्ट हो जाएगी। परिचय और उत्सर्गों के बस, परिचय और उत्सर्गों के भी बस क्या कर ही रहना। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। जब हम गुरु इस झूठे जग में मुझको अब नहीं रहना। हम सिद्ध शिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। हम सिद्ध शिला पर
सुंदर भक्ति। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है। खुशियाँ पार आज हर दिल में छाई है, खुशियाँ पार आज हर दिल में छाई है, दर्शन के हेतु देखो चंदा खुलाई है, दर्शन के हेतु देखो चंदा खुलाई है। चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमार है, इन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, इन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, इन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, इन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है। भक्ति से नृत्य गान कोई है कर रहे, भक्ति से नृत्य गान कोई है कर रहे, आत्म सुबोध कर पापों से डर रहे, आत्म सुबोध कर पापों से डर रहे। बल बल पुण्य का भरी भंडार है, बल बल पुण्य का भरी भंडार है, चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, इन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, इन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है। जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, छूटेंगे नाम सब निश्चय आस है, छूटेंगे नाम
बस तेरे पास है के चंचल मेरा पराई आस में है शांत नहीं जिनवर बताते
गति होय यादे पद्मासन विराजे विंध्यवर जल के शांति अपार यादे पद्मासन विराजे विंध्यवर जल के शांति अपार तेरे को अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार लोचन द्वय जिनवर गए देखा सब संसार लोचन द्वय जिनवर गए देखा सब संसार पर दुखमय गति चतुर में लोकात्मक नमस्कार श्री विराजे जिनवर जल के शांति अपार को अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्मतत्व दर्शा जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सद्गुरु वचन सुहाया शांति अपार श्री विराजे जिनवर जल के शांति अपार अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति देखो ऐसे जो भगवान है ये तो भगवान का बाह्य रूप बताया है जिनका बाह्य रूप इतना सुंदर है उनका अंतर रूप कैसे होगा बहुत सुंदर है ना अंतरंग रूप के लिए कौन सी गाथा लिखी है याद है अंतरंग रूप दिखाने के लिए भगवान की तुलना हम जब करते हैं भगवान के सामने प्रवचन साल में 80वीं गाथा लिखी है बहुत बढ़िया है ना कौन सी गाथा लिखी है याद है किसको जो जान दी अरहंतम भगवत गुणत पच्चेतेहिं सो जानति अप्पानम मोहोयम खलु जाय तस्य लयम हमारे जवाई साहब आए हैं बेंगलोर से है ना इनका अध्ययन है मजा आएगा देखो ये जो मार्ग है ये अलौकिक मार्ग है ये अंतर्मुख होने का मार्ग है बहुत बढ़िया ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है जब क्या बोलती है आसिरी गाथा कि जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से गुण रूप से पर्याय रूप से जानता है वह क्या जो जाने अक्कम दवत्त गंध बचे सो जाने अप्पान वो स्वयं को जानता है और स्वयं को जानने से क्या होगा मोह क्षय को प्राप्त होता उसका मोह क्षय हो जाता है क्षय होगा क्या होगा क्षय होगा और क्षय होके क्या होगा मोक्ष होने से क्या होगा अरे भगवान बन जाओगे अनंत आनंद प्रकट हो जाएगा है ना तो बहिरंग रूप देख के अंतरंग रूप है इसलिए देखो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मुक्ति मजार है ना इनमें भेद कछु नहीं है ना इसमें कोई भेद नहीं है
इसलिए मैं अनंत भगवान जैसा मैं द्रव्य रूप से अभी हूँ, कभी है, अभी हूँ, कल नहीं, पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में रहेगा। गुण रूप से निगोद गति में भी था, मनुष्य गति में हूँ, आगे भी रहूंगा। और पर्याय रूप से कितने समय की पर्याय है? एक समय की, बराबर है ना। अब दूसरी देखो, पर्याय रूप से भी मैं उनके जैसा हूं, ये राठी साहब सिद्ध करेंगे, लेकिन जानना चाहोगे पर्याय रूप से मैं अभी क्यों हूं? पढ़ा है ये सब मूल बातें, बराबर ना। युगल जी साहब ने चैतन्य की चर्चा में इसका खुलासा क्या, उसको पढ़ना चाहिए। देखो, ज्ञान गुण क्या कहा मैंने? जीव किसे कहते हैं? छाया। जीव किसे कहते हैं? जो ज्ञान, जिसमें ज्ञान है, जो जानता है, उसे जीव कहते हैं, बराबर। मुझमें ज्ञान, समझो भाई, कुछ आपको नहीं आया तो लगाओ। तो आता ही जी ज्ञानाची पर्याय आहे, ही चालू आहे प्रत्येक क्षण, है ना। जानणे 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 जानणे, माझी ज्ञानाची पर्याय जानणे 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 चालू आहे, बरोबर। अहिंसाची ज्ञानाची पर्याय जानणे 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 चालू आहे, बरोबर। आता या ज्ञानाच्या पर्यायीमध्ये काय, आपला मोह किती घुसला, स्वच्छ आहे ज्ञान, ज्ञानामध्ये काही फरक पडलेला नाही, नाही तर जानच बंद झाला। आरशामध्ये अग्नी आला, आरशामध्ये बर्फ आला, महिमा से